डिसाइड हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। आज अल-महदुल आली अल-इस्लामी हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने इसकी सदारत की और पूरे मुल्क से आए हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी के मेंबरान इसमें शरीक हुए। इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुख्तलिफ़ कमेटियों की कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया गया और मुल्क मिल्लत के मसाइल पर गुफ्तगू भी हुई। आखिर में चंद तजावीज़ मंजूर की गई। उनमें से एक तजवीज़ इबादत गाहों से मुतल्लिक़ है, जो मसाजिद का मामला चल रहा है और जिस तरह मुख्तलिफ़ मसाजिद के सिलसिले में तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, उस सिलसिले में ये तय किया गया है कि हुकूमत वक्त को तवज्जो दिलाई जाए कि मसाजिद के सिलसिले में जो सूरत हाल बन रही है उस पर काबू पाया जाए, इबादत गाहों की हुर्मत, उसका तक़द्दुस बाकी रखा जाए। इस सिलसिले में लीगल कमेटी हमारी आगे काम कर रही है। इसी तरह फ़लस्तीन के सिलसिले में एक तजवीज़ मंजूर की गई। जो कुछ जुल्म सितम फ़लस्तीनी मुसलमानों पर किया जा रहा है और जिस तरह उनको निशाना बनाया गया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस इजलास की जानिब से उसकी सख्त मजम्मत की गई और गासिब इसराइल की जो कोशिशें हैं और जिस तरह के मज़ालिम उठा रहा है, उस सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये इजलास हुकूमत को भी ये तवज्जो दिलाता है कि गांधी जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक जो पॉलिसी रही है मज़लूम के साथ देने की और जालिम की मजम्मत की, उसी को इख्तियार किया जाए। वहाँ के मुसलमानों ने जिस हिम्मत उल अज़मी और मकामात मुक़द्दसा की दिफा के लिए जो कुछ कुर्बानियाँ पेश की हैं, उसकी तहसीन भी की गई। इसी तरह इंसानी बिरादरी ने जिस तरह मज़लूमों के हक़ में आवाज़ उठाई है, उसकी भी हम तहसीन करते हैं, आलमी इंसानी बिरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक बहुत अहम काम इस्लाह माशरा यानी समाज सुधार का है। उस सिलसिले में भी ये तजवीज़ मंजूर की गई है कि इस काम को और तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ाया जाए और समाज सुधार की मुहिम में तेज़ी लाई जाए। उसके लिए मौलाना फजल रहीम मुजद्दिदी साहब को कन्वीनर बनाया गया है और मौलाना यासीन अली उस्मानी साहब और मोहम्मद इमरान महफूज रहमानी को जॉइंट कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। तफ़हीम शरीयत कमेटी और ख़वातीन विंग, इसी तरह दारुल क़ज़ा कमेटी, मुख्तलिफ़ कमेटियों के सिलसिले में गाइडलाइन बनाई गई है, जिसे इंशाअल्लाह जल्द अज़ जल्द नाफिज़ किया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इज़्दिवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक निकाहनामा मुरतब किया है, जो माहिरीन क़ानून, उलमा और फ़ुक़हा के मशवरे से तैयार किया गया है। आज के इस इजलास में ये तजवीज़ मंजूर की गई है कि उस निकाहनामे को आम किया जाए और तमाम निकाह पढ़ाने वाले हज़रात, ख़ुज़ात, उनसे दरख्वास्त की जाए कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस निकाहनामे को आम करें और उसी के ज़रिए निकाह पढ़ाया करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसे बड़ी तादाद में शाये करके लोगों तक पहुँचाएगा। मुसलमानों से भी गुजारिश है, अइम्मा, उलमा, निकाह खां, काज़ी हज़रात से भी गुजारिश है कि वो इस सिलसिले में पूरी तवज्जो दें। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इबादत गाहों के मसाइल पर भी गौर व फ़िक्र किया है और लीगल कमेटी को इसके सिलसिले में हिदायत दी गई। औक़ाफ़ के सिलसिले में भी गौर व ख़ौज़ किया गया। वक्फ़ के सिलसिले में कमेटी बनी हुई है और औक़ाफ़ के सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी तरह फ़िक्रमंद है। उस पर भी इंशाअल्लाह जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो इबादत गाहों के सिलसिले में कानून बना हुआ है, उस पर भी गौर व ख़ौज़ किया गया है और इंशाअल्लाह उस सिलसिले में भी लीगल टीम हमारी कुछ काम आगे बढ़ाएगी। आप देख रहे थे मेरे साथ मेरा महाराष्ट्र लाइव। इसी तरह जनता के मुद्दे उठाने के लिए आप हमारे हाथ मजबूत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी न्यूज़ या प्रचार के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये एक सूरज में एक हॉस्पिटल खुला है जो बच्चों के इलाजों के लिए मुफ्त या फिर कुछ सब्सिडी में है। देखिए पूरी रिपोर्ट। धन्यवाद।
आपका टोटल होता है 3,55,000। अभी और 1.5 लाख कम पड़ रहा है। अगर बुरा न माने तो एक बात पूछूं, आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप ये जेवर बेचने आए हो? देखिए, मेरी बेटी बीमार है और वो सिर्फ ऑपरेशन से ही ठीक हो सकती है, और डॉक्टर ने इस ऑपरेशन के तकरीबन 3 से 5 लाख का खर्चा बताया, और मेरे पास इतनी सेविंग नहीं है। एक मिनट, मेरे पास आपके लिए कुछ है। एक मिनट, हाँ याद आ गया, अपने सूरत में ही कामरेज के पास एक UNM चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। सुना है कि वहां बच्चों के ऑपरेशन सब्सिडाइज रेट में होते हैं या मुफ्त में भी होते हैं। तुम एक बार अपने बच्चे को वहां ले जाकर दिखा तो लो। ये तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर खर्च भी शायद ज़्यादा ही होगा। देखो, यहाँ तक आ ही गए तो एक बार डॉक्टर से मिल भी लेते हैं। रमेश भाई, देखो आपकी बच्ची की रिपोर्ट देख ली मैंने सारे, इसका ऑपरेशन यहाँ हो जाएगा, चिंता मत करो। UNM चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो परिवार ऐसी सर्जरीज अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए सब्सिडाइज रेट पे ऑपरेशंस किए जाते हैं, तो खर्चे की आप चिंता मत करो। अब आपने तो मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। तो आप डॉक्टर से जाके मिल लीजिए, ठीक है? क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए प्लीज आओ। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? हाँ हाँ बेटा, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मुझे इस ऑपरेशन के बारे में सुन के बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल आप घबराइए नहीं। सर्जन, ऑपरेशन थिएटर, यहाँ की मशीन्स, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब इस ऑपरेशन को अच्छे से करने के लिए पूरे सक्षम है। देखो, परसों हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल एज ए फैमिली बिल्कुल चिंता नहीं करिए। आप बहुत सेफ जगह पे हैं एंड जस्ट रिलैक्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू। ऐसे कई परिवारों की मदद कर रहा है हमारा UNM चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जो एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे जिन पेशेंट्स को जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और जिनको कोई मेजर ऑपरेशन से बीमारी का इलाज करना है, उनके लिए UNM हॉस्पिटल एक वरदान साबित हुआ है। न केवल ज़रूरतमंद परिवार बल्कि यहाँ की वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन फैसिलिटी का लाभ बहुत ही कम खर्च में इवन अफोर्डेबल क्लास भी ले रहा है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो के जरिए, इस मैसेज के जरिए UNM चिल्ड्रन हॉस्पिटल की इस पहल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। हमारी फ़ोन सेवाएं आपके मार्गदर्शन के लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं, और क्या पता आपका ये एफर्ट किसी की ज़िंदगी बदल दे और किसी के लिए सही में वरदान साबित हो।